Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome to class 8 science portion chemistry, and I am your teacher, chemistry teacher Usama Liaquat, Muslim Model High School Sheikhupura, and we are going to discuss our lecture from chapter 6 acid bases, acid and alkalis bases and salts. Yesterday we have discussed what is acids, sources of acids and different types of acids and their sources, like organic acids, mineral acids. We said that organic acids are those which are obtained from plants and animals, and another class of acids are mineral acids. These acids are obtained from non living things like minerals. So next topic that we are going to discuss today, this is the properties of acid, means खसूसियात। एसिड की जो हम खसूसियात हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी खसूसियात हैं, वो आपको ग्रीन हाईलाइट हुई नज़र आ रही हैं इस पेज के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट। क्या मतलब कि जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी एसिड एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, उन सभी का जो टेस्ट होता है वो तुर्श होता है, खट्टा होता है। ठीक हो गया। ऑल एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। अच्छा जी, पॉइंट सेकंड जो है कि एसिड्स क्या करते हैं, लिटमस सोल्यूशन एक होता है ब्लू कलर का लिटमस सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स का ये सोल्यूशन होता है जो पानी के अंदर मिक्स होता है तो पानी का कलर वैसा हो जाता है। तो ये लिटमस सोल्यूशन, ब्लू कलर का जो लिटमस होगा, लिटमस सोल्यूशन होगा, उसे क्या करता है एसिड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में और जो मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन है उसे किस में कलर कन्वर्ट करता है, रेड। यानी कि दो कलर हैं, एक तो ब्लू कलर का लिटमस सोल्यूशन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल बोलते हैं, एक हमने CH4 मीथेन कंपाउंड पढ़ा है ना, तो एक होता है CH3, ठीक है। जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो मिथाइल बन जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन जो है उसे क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अननोन सोल्यूशन है जिसका आपको नहीं पता एसिड है, तो आप एसिड है या बेस है, आपको नहीं पता ये जो लिक्विड है ये क्या चीज़ है, एसिड है बेस है, तो आप क्या करेंगे, आप ये लिटमस सोल्यूशन लेंगे, ब्लू लिटमस ले लें या मिथाइल ऑरेंज ले लें, तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी उस एसिड की जो भी आपको गिवन है तो आप उसकी डाल देंगे। आपको नहीं पता ये एसिड है या नहीं है, तो अगर तो वो रेड हो जाएगा तो वो एसिड होगा। तो इस तरह हम एसिड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, ये द एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आर क्रूसिव लिक्विड। क्रूसिव बोलते हैं ख़तरनाक, जला देने वाले। तो ये क्या करते हैं, दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक ऑफ एनिमल टिश्यूज़। ये क्या करते हैं कि एक तो स्किन को भी जला देते हैं, फैब्रिक्स यानी कि कपड़े को भी ये जला देते हैं, और एनिमल टिश्यूज़ को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या नाम है, उन्हें भी बर्न कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दीज एसिड क्या है, एसिड आर क्रूसिव लिक्विड, क्योंकि ये क्या है, ये ख़तरनाक लिक्विड होता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जो एक्वा सोल्यूशन है, यानी कि कोई भी एक एसिड है जिसे आपने पानी में डाला हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप पानी में डाल दोगे वो उसका एक्वा सोल्यूशन बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपने नमक लिया है तो नमक को पानी में डाल दिया, तो दिस इज़ एक्वा सोल्यूशन ऑफ योर साल्ट, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, कोई भी एसिड जो है उसे हमने पानी में डाला तो वो उसका एक्वा सोल्यूशन बन गया। अब एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसमें से आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। के जो एसिड हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल्स कौन सी, मैग्नीशियम या जिंक या और भी कोई भी मेटल हो सकती है जिसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, एक तो उस ही मेटल का साल्ट बना देगा,
और उधर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस उधर से रिलीज़ होगी। ये नीचे आपको रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो मैंने ब्रैकेट में किए हैं, कि ये मैग्नीशियम है आपके पास और ये एक एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है 2HCl। तो क्या चीज़ बन गई, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है और उधर हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक मेटल, जिसका रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट और H2। ये वाला रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 में, ठीक है। वो हमने केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक जो पढ़ा था उसमें हमने यही वाला रिएक्शन जो है पढ़ा था। तो दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे है पॉइंट नंबर 6, ये इधर, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल कार्बोनेट तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा ना कि CO3 जो होता है ये कार्बोनेट होता है, लेकिन जब इसके साथ कोई मेटल लग जाती तो वो मेटल का कार्बोनेट, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मुराद कोई मेटल होगी, उसमें हाइड्रोजन होगी और साथ CO3 होगा, ये क्या है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो अब देखें ज़रा, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है, वो लगी हुई है कार्बोनेट के साथ, तो मेटल कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास साल्ट आ गया कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड ये एक साल्ट है, प्लस वाटर बना आपके पास, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उधर से निकली, ठीक हो गया ये। अब ये जो रिएक्शन है ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब देखें NaHCO3, Na क्या था, सोडियम, ठीक है, H हाइड्रोजन, CO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें सोडियम क्या है, वो मेटल है, उसके बाद हाइड्रोजन और फिर CO3 कार्बोनेट, ये क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। तो क्या हुआ, एसिडिक एसिड में से एंड से H उतरेगा और उधर Na आके ला जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक सॉल्ट है, नमक है, वाटर और CO2 साथ बनेगी, ठीक। ये भी दो रिएक्शन है इस पॉइंट के, आप कोई से एक कर, दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा जो आपको इजी लगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब एसिड जो है ये रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। अब बेस क्या चीज़ है, बेस एक्चुअली अभी इसके बाद सेकंड लेक्चर जो आज परसों, कल और परसों का जो लेक्चर होगा, ये 1-2 लेक्चर छोड़ के आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बेसिस का, बेसिस एंड अल्कलीज का। तो हमने उधर भी उसकी पूरी डिटेल भरनी है, लेकिन अभी बेस आपको बता दो क्या आती है। कि जिस तरह हमने एसिड कहा था ना, कल हमने एसिड पढ़ा कि एसिड क्या चीज़ है, जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन्स पैदा करती है, H पॉजिटिव आयन पैदा करती है। तो आगे हम पढ़ेंगे बेस वो चीज़ है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन पैदा करती है, ठीक हो गया, वो भी एक आयन पैदा करेगी। तो OH नेगेटिव आयन जो है, ये OH नेगेटिव आयन जो पैदा करेगा वो कंपाउंड क्या होगा, वो बेस होगा। तो ये जो एसिड्स जो हैं ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, यानी कि नमक बनाते हैं और पानी। और ये जो प्रोसेस है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, या न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अगर मिसाल दे दूँ, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन कि जिसमें वाटर भी रिलीज़ होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इधर क्या हो रहा है, ये जो एसिड है और बेस है ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, न्यूट्रल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड आपको बता दिया कि वो रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो अब इसके रिएक्शन पे गौर करते हैं। रिएक्टेंट्स में आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, NaOH को जब आप पानी में डालते हैं तो ये पानी में OH नेगेटिव आयन पैदा करता है। तो H2SO4 और NaOH ये है आपके पास एसिड और ये है आपके पास बेस। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया, आपके पास प्रोडक्ट आ गई Na2SO4, सोडियम सल्फेट और वाटर, ठीक हो गया।
तो ये वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ये रिएक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये थे 7 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें दो रिएक्शन आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है, फिर एक ये पॉइंट है 5 और 6 वाला। तो दोनों में से आप कोई एक रिएक्शन कर लीजिएगा, और इन सभी में से पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स आपने सभी याद करने हैं जिनके साथ रिएक्शन है, रिएक्शन लाजमी आपने याद करने हैं, ठीक है। तो ये है आपका आज का काम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एक बार फिर आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ऑल मतलब जितने भी एसिड्स हैं इन सभी का जायका क्या होता है, वो तुर्श होता है, खट्टा होता है। ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड, यानी कि ये जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होगा और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन होगा, इन दोनों को क्या करता है एसिड, इन दोनों का कलर चेंज कर देता है, वो रेड कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये क्रूसिव लिक्विड्स होते हैं, दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स एंड एनिमल टिश्यू, के ये क्या करते हैं, स्किन को जला देते हैं, कपड़ों और एनिमल टिश्यूज़ को भी ये जला देते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड को जब आप पानी में डाल देते हो तो फिर वो उसका एक्वा सोल्यूशन बन जाता है, और उस एक्वा सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सकती है। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इन दोनों रिएक्शन में आप देख लें, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो है मैग्नीशियम क्लोराइड जिंक सल्फेट, ये दोनों के दोनों साल्ट्स हैं, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ये एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, के एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है आपके पास मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास साल्ट बना, वाटर बना और CO2 बना। नेक्स्ट है आपके पास एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसकी अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है, और डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, देन यू कैन राइट दिस point acid react with bases to form salt and water, this process is called neutralization process। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।